देखिए आज है 6 अप्रैल 2023। इसलिए 6 अप्रैल 2023 से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यदि आप हर रोज़ मेरे द्वारा बताए करंट अफेयर्स को देखते हैं तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैं आपको इमेज के साथ बताता हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ आप इमेज के साथ पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है और आपको समझने में आसानी होती है। साथ ही आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताता जाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपको लगभग 42 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा स्लो लगे या फास्ट लगे तो आप स्पीड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। महाराज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। देखिए 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज एस लॉयल्टी, जिसे सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज भी कहा जाता है, इसकी पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस एनएमडी हर साल कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। देखिए अगर हम बात करें विश्व समुद्री दिवस की तो विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है, सितंबर का जो भी अंतिम गुरुवार होगा उस दिन विश्व समुद्री दिवस मनाया जाएगा। देखिए पहली बार मार्च 1978 में पहली बार विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है दोस्तों? यह भी मनाया गया है 5 अप्रैल को। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 जुलाई 2019 को संकल्प यह अपनाया गया था, यानी कि इसकी घोषणा कब की गई? 31 जुलाई 2019 को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये है, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो किस राज्य में करी है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए हैं। ड्रैगन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी चीन का हिस्सा बताता है और इसे जांगनान कहता है। क्या कहता है? जांगनान। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ड्रैगन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी चीन का हिस्सा बताता है और इसे किस नाम से पुकारता है? तो क्या नाम है? जोंगनान। देखिए सरकार के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को खबर में कहा कि मंत्रालय ने रविवार को 11 स्थानों के आधिकारिक नाम जारी किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फिनटेक क्षेत्र की किस कंपनी ने पिन कोड नामक एक नई शॉपिंग ऐप पेश की है? तो किसने किया है? फोन पे ने। देखिए फिनटेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फोन पे ने पिन कोड नामक एक नई शॉपिंग ऐप पेश की है, जिसे सरकार द्वारा समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसके जरिए वॉलमार्ट समर्थित यह भुगतान ऐप ई कॉमर्स में प्रवेश करेगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व बैंक ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत का लगाया है? 6.3%। किसने लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने। द वर्ल्ड बैंक, आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो यह कहाँ की है? यह है जम्मू कश्मीर की। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि जैसे जम्मू कश्मीर की किस पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो क्या नाम होगा? बसोहली पेंटिंग। देखिए जम्मू क्षेत्र के 9 उत्पादों की GI टैगिंग की प्रक्रिया नाबार्ड ने दिसंबर 2020 में शुरू की थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब इसे GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की मंजूरी के बाद भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्वाति राडार की खरीद को मंजूरी दी है। इसके लिए कितना खर्च किया जा रहा है? तो कितना किया जा रहा है? 990 करोड़ रुपए। 990 करोड़ रुपए। देखिए भारत कई देशों की तरह दुश्मन देशों से तोपखाने और रॉकेट के खतरों का सामना करता रहता है। इसका मुकाबला करने के लिए भारत ने वेपन लोकेटिंग रडार WLR स्वाति विकसित किया है, जो एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेज्ड ऐसे रडार सिस्टम है। कौन सा है? मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेज्ड एरे रडार सिस्टम है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 990 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से WLR स्वाति की खरीद के लिए बेल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने वाली कंपनी है
एक और सफलता हासिल की। तो इस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने वाली कंपनी क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस। देखिए, विशाल या विस्तार देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया है। अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस की ओर से इस विकसित रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निजी रॉकेट विक्रम एस को किसने लॉन्च किया? तो किसने किया है? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एएसएम अमेंडमेंट बिल 2023 किस देश के द्वारा पास किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया सेफगार्ड मैकेनिज्म अमेंडमेंट बिल 2023 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने वाली इस नई व्यवस्था के साथ इस सेफगार्ड मैकेनिज्म का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े उत्सर्जक देश के उत्सर्जन में कमी में योगदान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अमेरिका से हेलफायर मिसाइलें और MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो के खरीद को लेकर किस देश से बातचीत अंतिम चरण में है? तो दोस्तों, किस देश से है? भारत से है, क्योंकि भारत इसको क्रय करने वाला है। तो देखिए, भारत अपने दुश्मन देशों से निपटने के लिए अमेरिका से एक बड़ी डील कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि 2700 करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा। इसी मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका सेना ने अगस्त 2022 में अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को ढेर कर दिया था। वहीं MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो प्राथमिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर रउची सकामोटो का निधन हुआ है? तो यह कहाँ के थे दोस्तों? यह थे जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है? तो किसने की है? नागालैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो किसने की है? तेलंगाना ने। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि तेलंगाना ने गर्मी को मात देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो क्या है? कूल रूफ। देखिए, तेलंगाना ने सोमवार को कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की। इस प्रकार शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव को कम करने और ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में PNGRB ने 29 मार्च को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए 73.93 रुपये प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के एकीकृत टैरिफ को मंजूरी दी थी। यह एकीकृत टैरिफ किस दिनांक से प्रभावित हुआ है? तो किस दिनांक से प्रभावी हुआ है? यह हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की गई है? 25.90%। किस में? डायरेक्ट टैक्स में, यानी कि प्रत्यक्ष कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? भारत और US। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2023 में किस राज्य के CM ने महिला स्वयं सहायता समूहों SHG के सदस्यों द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस सरकार ने दी है? राजस्थान सरकार ने। अब आपको बताना है कि राजस्थान में किसकी सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस पान को GI टैग मिला है? तो दोस्तों, यह मिल गया है बनारसी पान को। बनारसी पान बहुत ही फेमस है, अब इसको GI टैग भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर प्लास्टिक दो सोना लो योजना शुरू की गई है? तो कहां पर की गई है? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? डॉक्टर श्रीनू झावर। डॉक्टर श्रीनू झावर किसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है? TIE राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका की वायुसेना पश्चिम बंगाल में कलाई कुंडा एयरबेस पर अभ्यास करेगी, जिसमें जापान एक पर्यवेक्षक के रूप में होगा। अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों कोप इंडिया। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको 2-3 प्रकार बता देता हूं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना के तहत कितने प्रतिशत ऋण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिया गया है? तो कितने प्रतिशत दिया गया है? 9.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा आर्टेमिस 2 के चंद्र मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा आर्टेमिस 2 के चंद्र मिशन के लिए पहले ब्लैक अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे किया गया है?
विक्टर ग्लोवर को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को अल्ट्रा डायमेंशन प्राइवेट लिमिटेड यानी यूडीपीएल विशाखापत्तनम के साथ गोवा और कोच्चि में नौसेना विमान यार्ड NAY के आधुनिकीकरण के लिए कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने रुपए के? 470 करोड़ रुपए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल दुकान ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? एक्सिस बैंक के द्वारा। देखिए, डिजिटल दुकान ऐप मात्र 15 सेकंड में आपकी दुकान को ऑनलाइन व्हाट्सएप दुकान में बदल सकता है, ताकि आप बड़ी आसानी से अपना सामान ऑनलाइन बेच सके। हर कोई जो अपना सामान ऑनलाइन बेचना चाहता है वो इस ऐप से अपना धंधा बड़ा कर सकता है। इस आधुनिकता के दौर में डिजिटल दुकान सभी दुकानदारों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमेरिका और 10 अन्य देशों ने पहली बार महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जारी किया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर, चूंकि आजकल डिजिटल का जमाना है इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर हम इसके डिटेल की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 29 मार्च को एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें अमेरिकी संघीय सरकार को स्पाईवेयर का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया। यह कदम कई हाई प्रोफाइल घटनाओं के बाद आया है जिसमें पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल शामिल है, जिसमें इजरायली कंपनी NSO ग्रुप भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा $100 मिलियन ऋण दिया जाएगा? तो किसको दिया जाएगा? उड़ीसा को। देखिए, उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में यह हमेशा बना रहता है। राज्य में औसतन हर 15 महीने में एक चक्रवात आते हैं और 480 किलोमीटर की तट रेखा सुनामी जोखिम के संपर्क में है। इन जोखिमों के जवाब में विश्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान को कम करने और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के लिए $100 मिलियन ऋण देने की घोषणा करी है। तो दोस्तों, $100 मिलियन तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह की अपनी पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की। यह मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, लेकिन आज का क्वेश्चन ये है कि बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की? तो किसने की है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। आप ये देख सकते हैं, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश 10 अप्रैल 2023 को देश का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या नाम है इसका, ताइफा 1 लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो यह कौन सा देश है? यह है केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को जल्द ही कम से कम 50 खाद्य ट्रक मिलेंगे जो शहर के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे काम करेंगे? तो दोस्तों, यह शहर कौन सा है? यह है मुंबई शहर। आप ये ट्रक देख सकते हैं, इस टाइप के 50 ट्रक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का नया MD किससे बनाया गया? तो किससे बनाया गया है? केनिची उमेदा। केनिची उमेदा। देखिए, इससे पहले कंपनी का प्रबंध निदेशक जो थे, यानी जो MD थे, वह कौन थे? सातोशी उचिदा। सातोशी उचिदा। आजकल दोस्तों यह कई बार पूछा जा रहा है कि इससे पहले कौन थे, क्योंकि आज यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले समझ चुके हैं कि आजकल जो लेटेस्ट में चल रहा है वो तो सभी जान जाते हैं, लेकिन जो बीत चुका है उसको कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि इनसे पहले कौन था। तो ये आपको याद रखना है, कौन थे? सातोशी उचिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस क्रिकेटर ने हाल ही में IPL में अपने 5000 रन पूरे किए? किसने किए हैं? महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद से किस विधेयक को मंजूरी मिली है? तो किसे मिली है? प्रतिस्पर्धा विधेयक, यानी संशोधन विधेयक जो है, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023। चूंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर सिर्फ प्रतिस्पर्धा विधेयक ही लिखा रहेगा, तो आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस एजुकेशन बोर्ड द्वारा मुगल काल के सभी चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है और 2023-24 से नया सिलेबस लागू किया गया है? तो कौन है? CBSE और UP बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस न्यूज चैनल द्वारा सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड व्हाइट से सना नामक एक रोबोटिक AI एंकर को डेब्यू कराया गया है? तो किसे कराया गया है? आज तक चैनल के द्वारा। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है। यह कोई रियल लड़की नहीं है, लेकिन देखने में आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि यह कोई रियल लड़की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में NDTV द्वारा सेबी के किस पूर्व चेयरमैन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? UK सिन्हा को। यह क्वेश्चन मैंने 3 दिन पहले बताया था, चूंकि यह क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। मैंने भी 2 दिन पहले एक क्वेश्चन देखा, इसलिए मैंने आपको इसका रिपीट कर दिया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि यह जो दिख रही है महिला, इसको
यहाँ एनडीटीवी में किस पद पर नियुक्त किया गया और इनका नाम क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में 2022 में 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति किस भारतीय नदी से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है, झेलम नदी से। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये 3 सिर वाली भगवान विष्णु की मूर्ति है, एक सिर ये है, एक ये है और एक इसी तरह का इस साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किस बैंक के साथ डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है। तो किसके साथ किया है, फिनो पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस पूरे यूरेशिया में अधिक सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए भारत और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई विदेश नीति का अनुसरण कर रहा है। इस नए दृष्टिकोण को किस नीति दस्तावेज में रेखांकित किया गया है। तो किसमें किया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रशियन फेडरेशन नामक नीति दस्तावेज में। क्या नाम है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रशियन फेडरेशन। तो दोस्तों यह आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। यह नीति पिछले किस वर्ष की नीति की जगह लेगी। तो किस वर्ष की नीति की जगह लेने वाली है, 2015 की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राजदूत ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य किस दस्तावेज की आवेदन प्रक्रिया को डिजिटलाइज करना है। तो किस आवेदन प्रक्रिया को, वीज़ा करने की। देखिए वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने की जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। देखिए शेंगेन 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है जिनमें आपसी देशों में मुक्त आवाजाही है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राजदूतों ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को डिजिटलाइज करना है। यह कदम वर्तमान शेंगेन स्टिकर को एक डिजिटल बारकोड के साथ बदल देगा ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और शेंगेन क्षेत्र में शामिल 27 यूरोपीय देशों के बीच वीज़ा प्रसंस्करण देरी को कम किया जा सके। यानी वीज़ा बनवाने में जो टाइम लगता है उसको यहाँ पर कम करने के लिए यह जो प्रक्रिया है वह की जा रही है ताकि वीज़ा का डिजिटलाइजेशन किया जा सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है यह सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप मेरे क्वेश्चन डेली देखते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा को करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन उसमें क्वालिफाई आप कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।